जितने भी पदाधिकारी हैं हम सब लोग अब से कुछ घंटे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब को मिले थे और हमने अरविंद केजरीवाल जी की उनसे शिकायत भी की है और उनसे मांग भी की है कि जो वो अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हमारे विधायकों के संदर्भ में और दूसरी बातों पर लगाते रहते हैं और जो उन्होंने लेटेस्ट आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है, डिस्टेबलाइज कर रही है, इसकी आप जांच कराइए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से। और इस बार जो है ये अरविंद केजरीवाल जी ही शुड नॉट गो स्कॉट फ्री कि भैया कुछ भी बोल दिया, कुछ भी एलिगेशन लगा दिया और उसके बाद हम चुप हो गए, भाग गए। और इस तरह से नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड एनी मोर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप शायद अगर इंटरनेट पर जाएं और सिर्फ दो चीजें टाइप कर देखिए, लाइज ऑफ अरविंद केजरीवाल या अपोलॉजीज फ्रॉम अरविंद केजरीवाल, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में या दुनिया में किसी पॉलिटिशियन के बारे में इतने सारे झूठ आपको एक बार में मिल जाएंगे जो उसने अपने एक दशक के पॉलिटिकल कैरियर में बोले होंगे। और अगर मैं उनको कहूं कि एकदम हैबिचुअल लायर, इसको हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में इसको माइथोमैनिया कहते हैं। ये एक प्रकार की बीमारी भी होती है, लेकिन ये शायद बीमारी से ज्यादा डेलिब्रेटली ये जानबूझकर करते हैं, इनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और पहले झूठ बोलते हैं, एलिगेशन लगाते हैं और उसी के कारण आज जो जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से अभी लेटेस्ट भी अपडेट होती रहती होगी, 22 स्टेट्स में 33 डिफेमेशन के केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं। और पहले उल्टा सीधा एलिगेशन लगाते हैं। अगर आप पीछे इतिहास के अंदर जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारे सीनियर लीडर नितिन गडकरी जी से ये माफी मांग चुके हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांग चुके हैं एलिगेशन लगाने के बाद। आप जानकारी और डिटेल में प्राप्त करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कपिल सिब्बल जी उनके बेटे से भी माफी मांग चुके हैं, मजीठिया जी से जो है पंजाब के लीडर रहे हैं उनसे माफी मांग चुके हैं, बढ़ाना जी से माफी मांग चुके हैं और बहुत सारे और नेता होंगे जिनका की जानकारी मुझे डिटेल में नहीं है। लेकिन 33 डिफेमेशन के केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। यानी ये झूठ की पराकाष्ठा, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है किसी भी प्रकार से। जो है कट्टर अपने आप को ईमानदार कहने वाला व्यक्ति दुनिया का आज शायद सबसे कट्टर बेईमान और सबसे कट्टर भ्रष्ट और सबसे कट्टर और सबसे जिसे कहते हैं कि झूठा, इस प्रकार का पॉलिटिशियन बन चुका है। अपने सरकार के भ्रष्टाचार में ये डूबे हुए हैं, मंत्री लोग, विधायक लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जेलों में हैं, उनके ऊपर FIRs हैं, इनके ऊपर खुद जो है ईडी इनको बार बार बुला रही है, हिम्मत नहीं है ईडी के सामने प्रस्तुत होने की। और इन सब बातों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अनर्गल आरोप, और वो भी पहली बार नहीं, बार बार और फिर लगाने के बाद हमने तो आज चैलेंज किया था उनको कि आप आइए पुलिस कमिश्नर ऑफिस में और सारे अपने तथ्य प्रस्तुत करिए, हम सारी जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ना तो आए, ना उनके पास कोई तथ्य है, ना कोई सच्चाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो है ना, इनको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये ठान लिया है कि इस बार इनको इस तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा कि आप एलिगेशन लगा लीजिए, बाद में माफी मांग लीजिए जरूरत पड़ेगी तो इस बार तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने, सारे मॉडर्न जो भी टेक्नोलॉजिकल उनके पास तरीके हैं उनका वो इस्तेमाल करे पुलिस, और फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ही शुड नॉट बी अलाउड टू गो अनपनिश्ड। ये अनरिकॉर्डेड, अनपनिश्ड, इस प्रकार का ये नहीं चल सकता। अब इसकी जिसे कहते हैं ना इंतहा हो गई है, एक्सट्रीम हो गया है, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है।